Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशिया मैगज़ीन। आज ड्रामा कप में हमारे पास जो गेस्ट हैं, पहले तो कुछ हफ्तों से हमें बहुत हंसा रही थी। अब मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में हमें वो रुला रही होंगी। उनका नया ड्रामा आने वाला है रक्से बिस्मिल, और अभी उनकी एक शॉर्ट मूवी चली थी डांसिंग डॉल्स, जो है अभी भी यूट्यूब पे, और प्रेम गली में तो फरी को आप सब जानते ही हैं। तो हमारे साथ आज हैं अनुषा बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का। पहले तो आई हैव टू टेल यू गाइस, मैं इनके आई मेकअप से इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, ये आई तो हम अंधेरे में बात कर रहे थे, इन द सेंस कि उस साइड पे इतनी रोशनी नहीं थी, तो मैंने इतना नोट नहीं किया। मैंने कहा अच्छा कितना न्यूड, कितना अच्छा मेकअप किया है। फिर ये आई यहाँ पे सोफे पे बैठी और लाइट्स आई हैं, मैंने कहा मैंने कहा वाओ अनुषी, इट्स सो नाइस, इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच। तो किया कैसे है भाई? जब ये जो मेरी गजना है ना, हाँ। ये मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट अरेंज नहीं करती है, तो मैं इसको दिखाती हूँ कि मैं कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। चैलेंज करते हैं ये लोग मुझे, बहुत बुरी बात है। चैलेंज देके मैंने एक्सेप्ट किया। आज सुबह 11 बजे उठ के मैंने मेकअप किया और कितना अच्छा है। हाँ, थैंक यू। परफेक्ट है, लाइक यू कैन कैरी दिस शाइनी ग्लिटरी मेकअप आई लुक इन द डे टाइम, क्योंकि वरना मुझे हमेशा ये होता नहीं यार ये शाम या रात में मैं करूँ मैं, बट इट्स गोइंग सो वेल राइट नाउ। सो व्हाट डिड यू यूज, ग्लिटर या ये आई शैडो, ये ऐसा है या ये क्या? एक आई शैडो ही ऐसा है। हाँ, मैं पूरी ना अंदर से वो टेक्निक निकलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन I'll teach her after this interview. I'm teaching her this. I am very impressed. So next interview you'll see her with like glittery eyes. Seriously, maybe yes. Awesome. Okay जी, प्रेम गली। My favorite. मैंने जितनी रिसर्च की, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द वेट लॉस, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट Oh, कैसे thank God. स्टार्ट हुआ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने क्या क्या किया है वेट लॉस में। Nice. मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी है, मुझे रात को जाके आपके और आपके भाई खाते पीते थे और वो मूवीज देखते थे, वो क्या ऑर्डर होता था? मैं मतलब यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज हम पूरी रात ऑर्डर करते रहते थे, एंड आई लव बिंज वॉचिंग एंड बिंज ईटिंग, दैट्स द थिंग आई डू ऑन वीकेंड्स। Right. तो मुझे पूछना है वो क्या होता था पहले, पिज्जा, बर्गर, कबाब रोल, या कैसे ऑर्डर जाता था? हाँ, वो आपको पता है कि बॉयज क्योंकि ज़्यादा खाते हैं तो उनको ज़्यादा उनका डिसीजन होता है कि हमने क्या मंगवाना है। अच्छा। तो अगर पिज्ज़ा खाना होता था और हम सब दोस्त होते थे, तो फिर हम कोशिश करते थे अच्छा चलो कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेते हैं जो इजी टू सर्व हो। अब कौन बच्चे जाके प्लेट्स लेके आएँ और सर्व करें, ग्लास रखें, तो हम कोई ऐसी चीज़ मंगवाते थे जो सब खा लें। और फिर क्योंकि हम पूरी रात मूवी देखते थे और एक के बाद एक मूवी, तो जिस वक्त मूवी स्टार्ट करते थे तब भी ऑर्डर करते थे, और फिर जब मूवी खत्म हो रही होती थी और सब बातें कर रहे थे तो तब भी ऑर्डर कर लेते थे। अच्छा, पहला तो, मतलब रुकता नहीं था खाना। पहला ऑर्डर मूवी के लिए, फिर दूसरा ऑर्डर मूवी खत्म होने की खुशी में। अच्छा, ये बताएं एक कौन सी, कितनी मैक्सिमम मूवीज देखी हैं एक रात में? कोई लाइक व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज? 4, और चौथी इतनी बुरी थी कि मैंने सोचा तो 6 महीने तक तो मैं मूवी नहीं देख रही। कौन सी थी? कोई हॉरर मूवी थी और बहुत ही LED लाइट से डराने की कोशिश टाइप नहीं होती, हॉलीवुड मूवी थी। बहुत भी बफ ऑन मूवीज देन, है ना? अच्छा, फिर प्रेम गली तक कैसे पहुंची आप? हाँ, एक्चुअली मैं मेरे पास तुम हो मैंने किया, ब्रेक लिया था काफ़ी अर्सा और फिर वापस आके मेरे पास तुम हो किया। तो उसमें 2-3 दिन काम करने के बाद ही प्रेम गली की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने कुछ पोर्शंस शूट किए थे क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी, तो उसका पोर्शन शूट कर रहे थे। और फिर नदीम भाई और हुमायूं भाई को लगा होगा शायद कि ये कैरेक्टर इससे करवाते हैं, तो they told me about the character. Sanam Mehdi called me and she told me about the character. And then there was Qasim Ali Mureed, the director, and this was the first time that I was working with him. और उनके साथ मैंने एज अ डायरेक्टर मैं उनके साथ पहली बार इस प्रोजेक्ट में काम करी थी। इससे पहले मैंने एज अ DOP उनके साथ प्यारे अफजल किया था। He was the DOP. Yeah, he was the DOP, and I was playing the sister, Hamza's sister, Sabapa's daughter. Yeah, I remember. Yes. You remember? Yeah. बिल्कुल। So देखा मैंने प्यारे अफजल। Nice. याद है मुझे। तो जब कासिम की बात हुई तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस। अच्छा, अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था? अभी तक हाँ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, अभी सिर्फ बातें हो रही थी। हाँ मतलब बातें हो रही थी, क्योंकि वो एक्चुअली जब हम वहाँ जाते हैं मीटिंग के लिए सनम के पास, तो वो हमें नरेट इतना अच्छे से कर देती हैं कि उसके बाद हम कहते हैं चलो पहले बात हो जाए, फिर हम घर जाके स्क्रिप्ट पढ़ के बाकी बातें होती हैं, यू नो।
So I really liked it. Yeah. And then Suhai was in it, and then Farhan was in it. I was working with Suhai and Farhan for the first time also. मगर बाकी काफ़ी कास्ट के साथ मैंने काम किया हुआ था. तो I was really excited and I feel like आवाम को भी उतना ही अच्छा लगा हमारे लोगों को. They thoroughly enjoyed it. Like I'm still getting messages and comments where they're saying Fari, Baji from Prem Gali. तो सबसे बेस्ट है, पूरे मोहल्ले की बाजी बना दिया मुझे. And you know, people, I love how our people react. They started commenting on every picture saying Baji, Baji. I was like, you're annoying me too. You know, they relate to it, and then they start doing the same joke, which is really cool. Yeah. But मुझे ये बताएं कि गलती फिर गलती बाद में आपने शूट किया. पहले प्रेम गली शुरू हुआ और उसके बाद मैंने गलती किया. गलती was Sabah Appa's project, and you know, she wanted to cast me. Okay. She told the production house कि मुझे इस कैरेक्टर में अनुषा चाहिए. उन्होंने अपनी मर्जी से एक्टर्स चूज किए थे उस ड्रामे के लिए, और उन्होंने एक बहुत पावरफुल कास्ट बनाई थी. आई बिलीव इट वाज, है ना. हिरा मानी वाज अ ग्रेट चॉइस. अफान वहीद वाज अ ग्रेट चॉइस. आई मीन अमेजिंग एक्टर्स. सारी पूरी फैमिली जो थी अफान की, वो दैट वाज वेरी पावरफुल. और लग रहा था कि हम फैमिली हैं. बिल्कुल, है ना. कभी कभी ऐसा होता है ड्रामा में, हम देख के सोचते हैं कि यार मैं थोड़ी मिसफिट लग रही हूँ, मैं इनकी बेटी नहीं लग रही है, मैं इनकी बहन नहीं लग रही. कभी कभी ऐसा होता है. बट इन this drama I look like Sabah Appa's daughter. मैं ये कहने वाली थी, खवातीन तो बिल्कुल लग रही है ना जिस तरीके से उनका, बट वो also the way she directed और जिस तरीके से आप लोगों ने किया, वो persona जो बना दोनों बहनों का और अम्मा का, it was gelling in well. तो ये बताएं कि फिर स्क्रिप्ट पढ़ा जब, तो फिर कहा कि अच्छा, फिर तब क्या हुआ? You were convinced कि मुझे करना है, नाम सारे और बातें सारी थी, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के क्या आया दिमाग में? स्क्रिप्ट मैंने पूरा पढ़ा. हाँ, अच्छा. पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था और इतने सारे कैरेक्टर्स थे और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग थी कि मैं रुक ही नहीं पाई. मैं एक एपिसोड, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर मैं एडी को कॉल करती थी. मैं कहती आले सेंड मी मोर एपिसोड्स, आई एम एंजॉयिंग दिस. तो जो भी मेरा फ्री टाइम होता था उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी एपिसोड्स पढ़ लूँ. और हंस से कितना बुरा हाल हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते ही ना. बहुत हंसती थी. लेकिन मुझे लगता है कि जब स्क्रिप्ट में पढ़ी थी तो मैंने वो सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था या उस विजन में नहीं देखा था जिस तरह शमीम हिलाली साहिबा ने और कबीर खान साहब ने और मतीन का कैरेक्टर किया है, मुस्तफ़ा ने, देर फायजा गिलानी, उज़मा हसन. आई मीन एक के बाद एक अच्छा एक्टर था. तो मैंने वो सब कुछ नहीं सोचा था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, जो कुछ मैं एपिसोड में देखती हूँ और हर दफ़ा अमेज़ हो जाती हूँ कि यार ये कितने अच्छे एक्टर्स हैं. और मैं इतना लकी फील करती हूँ कि मैं उन सब की कास्ट में थी और मैंने उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस किया. इट वाज अमेजिंग. फरी का जो कैरेक्टर है, मैं पहली किस से ये नोट करी थी कि you know there was a certain look to it. You know, so वो कैसे आई? वो आपने और कासिम ने बैठ के डिस्कस किया, या वो आपकी अपनी इन्वेंशन थी कि मैं फरी को, शी इज़ रनिंग अ पार्लर, तो उस इतनी, वो कहते हैं ना कि एक उर्दू मुहावरा होता है, कितने सलीके से तैयार हुई हैं, तो वो उसकी आईब्रोज भी बनी, लैशेस भी, नेल पॉलिश भी, और वो उसके साथ वो थ्रेडिंग भी करी. तो वो हाउ डिड दैट ऑल कम? आई फील लाइक कासिम ने अच्छे से मुझे समझाया और एवरी टाइम ही मेड श्योर दैट आई लुक प्रॉपर एंड आई हैव माई हेयर डन और मेरे लैशेस लगी हुई हैं. ही इज लाइक अच्छा ठीक है तुम तैयार हो, चूड़ियाँ पहनाएं इनको, इयररिंग्स दे इनको. दैट पर्टिकुलर, या यू नो, बिकॉज सुहाइ's कैरेक्टर वाज डिफरेंट एंड माय कैरेक्टर वाज बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो जो जैसे वो उसमें बार बार कहती हैं कि हाँ वो उसके साथ गई होगी ना, हाँ तो इसके साथ घूम रही होगी ना, तो लाल लिपस्टिक लगाई है. तो मुझे वो पॉप आउट करना था उसमें से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप करके कि उनको लगे कि अच्छा जो इसका मेकअप हुआ है ना, ये इसने किया, ये बिगाड़ रही है लड़की को. सो आई वांटेड, एंड कासिम ऑब्वियसली वांटेड it to show and you know, pop out a little and you know, enhanced it in a way where people notice it कि हाँ यार ये कॉलेज जाती है और इसकी माँ स्ट्रिक्ट है तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करती है, तो ये कम मेकअप करती है और ये थोड़ी आउट है, इसका सैलून है. हाँ, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा था. तो डायलॉग्स याद करना मुश्किल थे या आसान था? बट जिस तरीके से वो चल रहे हैं फरी के डायलॉग, दे वर वेरी फ्लुएंट, यू नो, है ना. वो आई फील लाइक सेट पे अगर आपकी एक्टर से केमिस्ट्री हो अच्छी, तो फिर आपको लाइनें याद करने की या उसके बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
I'm friends with Sohai, and we're actually really good friends. Okay. हम सिर्फ सेट पे नहीं, हम वैसे भी बहुत हैंग आउट करते हैं और हमारी दोस्ती बहुत है, एक दूसरे से बात करते हैं, तो याद करना नहीं पड़ता था. You know what I'm saying? रिहर्स करते थे 1-2 दफ़ा और फिर क्योंकि हम कैजुअली भी इतनी ही बातें कर रहे होते हैं सेट पे, तो हम याद करके जल्दी से और जल्दी सीन कराते थे. हम रक्से बिस्मिल की भी बात करेंगे, सो आप लोग देखते रहिए, इट्स गोना कम नेक्स्ट. मुझे ये बताएं सबसे मुश्किल सीन कौन सा था, हो गया या आएगा अभी प्रेम गली में? प्रेम गली में शूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कौन सा था? फिर तो यू कैन शेयर द डिटेल्स विद अस. कौन सा था और क्या मुश्किल आ रही थी? बहुत सारे ऐसे सीन्स थे क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी थी और एक सेट पे एक साथ 13 एक्टर्स 14 एक्टर्स उनको मैनेज करना, सीन्स शूट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क था. तो मैं तो प्रोडक्शन को और डायरेक्टर की पूरी टीम को सल्यूट करती हूँ. उन्होंने इतने सारे एक्टर्स को मैनेज कर लिया साथ. बट मुश्किल सीन्स ऐसे थे, जैसे एक सीन आपने देखा होगा जिसमें मेरी माँ है और मैं हूँ और लोग मोहल्ले वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे और कह रहे हैं ये बंद करो सैलून. तो वो मुश्किल सीन्स थे क्योंकि सबके साथ हर किसी का अलग अलग डायलॉग था, रिएक्ट करना था फ़ौरन. वो बारी सब किया बिल्कुल. और उसकी रिहर्सल करनी होती थी, तो आप सब एक्टर्स बैठे होते थे और फिर एक एक करके अपनी लाइन बोलते थे. एक का भी क्यू मिस हो गया तो आपको पूरा सीन दोबारा करना पड़ेगा और ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इतना बड़ा सीन दोबारा शूट करते रहें. तो वो कुछ मुश्किल सीन्स थे. फिर आपको वो सीन याद होगा जिसमें मेरा जहेज़ जल जाता है और सामान सारा बाहर ला रहे होते हैं. उसमें भी बहुत कास्ट है जो आती है और वो मैं रो रही होती हूँ और माँ रो रही होती है और कहती है अब ये कैसे होगा और मेरी बच्ची का जहेज़ जल गया. वो सारे मुश्किल सीन्स थे बिकॉज एक्टर्स को सेट पे बिठाना और फिर जो हमारे पास और एक्टर्स होते हैं जो सामान अंदर से लेके आ रहे हैं, वो उनका सामान बाहर लेके आना ले जाना, अगर उनमें से कोई गलत आ गया पूरा सीन दोबारा होता था. तो हम कुछ एक्टर्स तो मैनेज कर लेते थे इस तरह करना, लेकिन ऑब्वियसली पूरा अगर मोहल्ला दिखा रहे हैं तो उसमें सब तो नहीं मैनेज कर पाते ना. कहीं मुझे सोच के ही सर में दर्द हो रहा है कि वो पूरे मोहल्ले को वो करना. और उन्होंने सेट कितना अच्छा लगाया है. मैं यही बात कहने वाली थी. It looks like a real गली. It looks really nice. है ना. तो उसमें जो मास्टर शॉट होता था आप देखें, उसमें चाय वाला चाय बना रहा है, उसमें सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसमें जितने भी बच्चे हैं वो उधर से भाग के उधर जा रहे हैं, साइकिल पे दूध वाला जा रहा है. वो एक माहौल क्रिएट करना और उसको शूट करना अपने टाइम फ्रेम में जो आपने डिसाइड किया हुआ है, वो बहुत बड़ा टास्क होता है. डायलॉग्स इतने फनी हैं और ड्रामा अभी तक हंसाता है. कौन सबसे ज़्यादा हंसता था? किसकी मतलब कौन सा एक्टर या कौन था आपके कोई एक्टर्स में जिसकी हंसी नहीं रुकती थी उनकी, कि हर बार आपको पता था यार ये अब हमारा सीन को डिले कराएगा क्योंकि हंस रहे होंगे? आई थिंक सभी इंजॉय करते थे एक साथ उसको. जैसे अगर आपको वो वाला मोमेंट याद हो जिधर वो ग्लास तोड़ा होता है और वो कहता है ये शादी, वो बहुत फनी है. फिर एक जगह मेरी माँ मेरे फिरदौस के बारे में बात कर रही होती है कि वो उस मेरे भाई की जो फिरदौस गर्लफ्रेंड होती है उसके बारे में बात कर रही होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. तो इसलिए हम सुहाई के वलीमे में नहीं जा पाते शादी में क्योंकि उसको गुस्सा, वलीमे में क्योंकि उसको गुस्सा. आई फील लाइक वो फिरदौस सिचुएशन जो थी ना इटसेल्फ वो बहुत फनी थी. तो जब भी हम उससे रिलेटेड कोई सीन कर रहे होते थे ना हम सब हंसते थे सब. सो टेल मी हाउ वाज वर्किंग विद सुहाई एंड फरहान एंड कैसे थे ये लोग सेट पे? क्या मजा आता था? कौन सबसे ज्यादा शरारतें करता था? या सब शरारती तो सबसे ज्यादा सुहाई है. सुहाई बहुत शरारती है. क्या बहुत शरारती है. वो एक जगह टिकती नहीं है ना. वो वैसी ही है जैसी वो उस कैरेक्टर में है ना. इधर से उधर छत पे जा रही है, ये करिए वो करिए. तो वो शी इज एवरीवेयर. वो एक एंटरटेनमेंट है. और आप ऐसा नहीं हो सकता कि सुहाई सेट पे हो और आप सेट पे हो और आप बोर हो रहे हो. मतलब जब मैं पहुंचती थी ना सेट पे तो वो मुझे गले लगाती थी, पप्पियाँ करती थी. आई एम सो हैप्पी यू आर हियर. अब कितना मजा आएगा ना. फिर जाहिर है हमसे कभी कभी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्टर चिढ़ भी जाते थे क्योंकि हम इतनी बातें कर रहे होते थे. वो कह रहे होते थे आप लोग इधर आए और यहाँ आके बैठे और आपकी सीन का टाइम हो गया, हमारी बातें. फिर कासिम कहता था बॉस सीन कर लें प्लीज, हम सीन शूट कर लें. तो फरहान के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और हाउ वाज वर्किंग विद शमीम हिलाली? अमेजिंग है ना, अमेजिंग. शमीम हिलाली अभी कल की भी एपिसोड निकली है ना, जस्ट लाइक यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना इस एज पे भी. मतलब शी वाज सो नेचुरल. वो जब वो उसको हमजा को पकड़ लेती हैं कि तुम मोती के फूल, बेशर्मिंदगी उनकी होती है.
तो या शी इज़ अ रियली गुड एक्ट्रेस। उन्होंने जितने भी जैसे हम सीन, वही मैं कह रही थी ना आपसे कि जब मैं पढ़ती थी सीन तो वो वैसा नहीं होता था जैसे मैंने सोचा होता था। जब शमीम आपा वो डायलॉग पढ़ती थी या सबा आपा अपने कैरेक्टर में वो डायलॉग पढ़ती थी या फायजा जी या उज़मा जी अपने अपने कैरेक्टर में वो डायलॉग पढ़ती थी तो वो कुछ और ही होता था। स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट मतीन's कैरेक्टर, मैन आई यूज्ड टू गो ऑन सेट एंड प्रेज हिम ऑल डे। ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। उन्होंने अपना कैरेक्टर जिस तरह बनाया था ना, और वो जो ऐड करते थे अच्छा वो ऐड भी करते जुमले, हाँ वो जो छोटे छोटे जुमले हैं ना कि तौबा दिल्ला कर लो, वो खुद बोलते हैं। ओह वाओ, वो खुद बोलते हैं। तो जब भी हम उनका सीन जैसे कुछ अभी मैंने लास्ट जो एपिसोड देखा था उसमें वो कहते हैं कि वो कैमरा लगा हुआ है हाथ हिला दो, वो खुद ऐड करते हैं। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और फिर भागते हुए भी कुछ बोल देते हैं। ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। तो मैं सेट पे जाती थी, मैं उनको प्रेज करती रहती थी। लिखा हुआ भी इतना अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आई एम अ बिग फैन ऑफ फायजा इफ्तिखार, आई लव हर। एग्जैक्टली, इतना अच्छा लिखा है फायजा जी ने कि आप उसको उसमें ऐड करें या वो डायलॉग बोलें, इट्स जस्ट गोना कम आउट ब्यूटीफुल। व्हाट्स योर फेवरेट सीन? where I say कि पूरी मोहल्ले ने मुझे बाजी बना लिया। I'm laughing and then I cry. बट ये मुझे पता है लुकमान चाचा पे क्यों दिल आ गया था फरी का? मतलब फरी कहाँ चलते चलते, एक्चुअली आई रियली वांटेड लुकमान चाचा टू बी विद फरी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि फरी की शादी कहीं और हो गई है ना। एवरीवन वाज लाइक लुकमान चाचा और इसका सीन होना चाहिए था। मोटरसाइकिल पे इतने मजे के डायलॉग थे। So, आपकी अम्मा का नाम भी तो हसीना है। वो बहुत अच्छा सीक्वेंस था पूरा था। और मुझे लगता है कि उन्होंने बीच में मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी उधर दिखाई है, क्योंकि वो लड़की ऐसी है ना कि बस उसको सबकी अटेंशन चाहिए। इट्स नॉट लुकमान चाचा और इट्स नॉट फिरदौस। वो गोला गंडा खाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई देखता ही नहीं है। तुम्हारी अम्मा की वजह से मेरी भी चली गई, सारे ऑप्शंस चले गए। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो इट्स नॉट अबाउट लुकमान और इट्स अबाउट एनी गाय। उसको वो सामने नजर उसको वो अटेंशन चाहिए। इजीली अवेलेबल। तो वो कहती है कि पहले भी तो मुझे सब देखते थे, अब जब से तुम्हारी अम्मा आई है मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ, मुझे कोई देखता ही नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसको वो अटेंशन चाहिए थी। और फिर वो फिरदौस के साथ भी शादी करके उतनी ही खुश थी। बबली गर्ल। आपको थोड़ा सा कभी कभी अफसोस होता है कि प्रेम गली को शायद वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी? नहीं, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे प्रेम गली की बात होती है। मैं फेसबुक पे लगी हुई या किसी और ऐप पे लगी हुई उस तस्वीर को नहीं मानती जिस पे लिखा होता है 54.8 रेटिंग ले ली है हमने और 67.9। मैं जब बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि आप प्रेम गली में है ना और फरी हैं, वो होता है 9.8 मेरी रेटिंग। मेरे हिसाब से वो रेटिंग है कि आज जब मैं बाहर निकली थी या मैं ग्रोसरी करने गई थी या मैं शूट पर जा रही थी या मैं जब सेट पे पहुंची तो मुझसे कितने लोगों ने इस ड्रामे के बारे में बात की, कितने लोगों ने मुझसे दूसरे ड्रामे के बारे में बात की। एंड इट्स नॉट लाइक लोग सिर्फ मेरे ड्रामे के बारे में बात करते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करने के बाद और 100 पाकिस्तानी ड्रामों के नाम लेते हैं कि हम वो देख रहे हैं और वो आपने देखा है वो कितना अच्छा है और उसमें वो कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। तो वो उसको मैं रेटिंग मानती हूँ ना कि मैं इस पे जाऊँ। तो आई फील लाइक यूट्यूब पे अगर मैं एपिसोड देखूँ और उसके नीचे मैं कमेंट्स देखूँ तो सबने बहुत तारीफ़ें की हुई हैं। अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी हम पोस्ट लगाते हैं, एक भी पोस्ट लगता है तो उसके नीचे फरी प्रेम गली कोई ना कोई जिक्र प्रेम गली का ज़रूर होता है। सो आई फील लाइक वही सक्सेस है। कोई फरी के कैरेक्टर के बाद कोई फ़ैन कमेंट या कोई इंसिडेंट मज़े का हुआ फैंस के साथ जो आप शेयर कर सकती हैं? बहुत सारे ऐसे हुए। वो एक्चुअली जब से वो ऑन एयर हुआ है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पिक्चर फ़ैन के साथ पिक्चर लेने में भी हमें थोड़ा फासला रखना पड़ता है और मास्क उतारते हुए भी डर लग रहा होता है कि पिक्चर लेते हुए मास्क उतार के अच्छा जल्दी से और फिर ऊपर कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा आवाम से इंटरेक्शन उस तरह नहीं हो सका, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। स्पेशली जब मैं अपनी कोई बहुत कूल पिक्चर लगाती थी ना तो उसके नीचे हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स होते थे जिसमें सिर्फ बाजी लिखा हुआ था। और फिर आपका क्या रिएक्शन होता था? फरी अंदर आ जाती थी दोबारा? मैं ड्राइंग फेस बनाती थी, सैड फेस बना के उन लोगों को टैग करती थी कि इस पिक्चर में तो मुझे बाजी नहीं बोलो, आई एम ट्राइंग टू लुक क्यूट हियर, जस्ट कॉल मी क्यूट और समथिंग नाइस, यू नो, डोंट कॉल मी बाजी हियर। बाजी हो गया, कासिम साहब ने कर दिया। कासिम ने बोला यार तुमने मुझे बाजी बना दिया पूरे पाकिस्तान की। मैं वो हम तो सेट पे सारों ने मुझे बाजी बोलना शुरू कर दिया था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। सारे टीम वाले बॉयज सब बाजी बोलते हैं।
अच्छा चले वी मूव ऑन टू रक्से बिस्मिल एंड मैंने सही मुझे ना इसका नाम प्रोनाउंस करते हुए थोड़ा सा डर लग रहा होता है रक्से बिस्मिल रक्से बिस्मिल सही बोला मैंने उस तक का सफ़र कैसे हुआ कैसे आपके पास स्क्रिप्ट आया क्यों कर रही हैं आप ये आई थिंक ये आया शाजिया वजाहत की वजह से she's producing it yeah she was the producer she was doing a joint venture with Momin on the Raid so like both of them were the producers and Shazia Bhabhi called me for that character and she wanted me to do it okay अभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था आपने हाँ अभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था मैंने ये तो बात सबसे पहले होती है कि आप अवेलेबल हैं और ये प्रोजेक्ट है और आपने ये करना है या नहीं व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट उसमें उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पता चलनी शुरू हुई तो फिर महेश भाई से मीटिंग हुई तो फिर पता चला कि इमरान अशरफ है कास्ट में महमूद असलम है कास्ट में मोमिन साकिब है सारा खान है निदा मुमताज़ हैं जवेरिया अब्बासी हैं वो हल्के हल्के इतना अच्छा एक मिक्सचर पूरा तैयार हो गया आई वाज लाइक एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग एंड सो इंटेंस कि प्रेम गली के बाद इतने डिफरेंट स्क्रिप्ट को पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे लगा कि ये जो मेरा कैरेक्टर है ये बहुत पावरफुल है और मुझे ये डेफिनेटली करना चाहिए और वो अच्छा भी है ना अभी आपने थोड़ा सा हंसी मजाक वाला कि अब लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे लेकिन एकदम से इतना इंटेंस और सीरियस अब आपका कैरेक्टर आ रहा है रक्से बिस्मिल में सो बट स्क्रिप्ट पढ़ के पहला क्या इम्प्रेशन दिमाग में आया कि ये जो लड़की है ये कौन है कैसी है क्या चीज़ आपको स्ट्राइक की इस कैरेक्टर के बारे में रिबेलियन है बहुत ये सबसे ज़्यादा मुझे बात अट्रैक्ट की कि बहुत ज़्यादा रिबेलियन है उसको उस सिस्टम से प्रॉब्लम है उसको जहाँ वो रह रही है वहाँ वो खुश नहीं है शी इज़ नॉट हैप्पी विद द फैमिली शी इज़ नॉट हैप्पी हाउ शी इज़ लिविंग एंड शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम she's the only girl in the house in this specific house where Peer Sahab and Imran Ashraf and Momin Saqib live so I really like the evilness and you know the negativity जो उसके अंदर बस भरी हुई है कूट के ना वो लड़की किसी बात को पॉजिटिव लेती नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगा ये बड़ी इंटेंस सीन है काफ़ी इंटेंस सीन है यू नो हाउ वाज शूटिंग ने वो पूरा रस्सी वाला और फिर वो धक्का छोटे मोटे लगी बहुत छोटे लगी हाँ बहुत कितनी बार रीटेक करते थे आप लोग डिपेंड करता था कभी होता है कि हमारा कोई चीज़ फ्रेम में आ जाए या कभी होता है कि कोई गुजरने में हमने ज़्यादा लेफ़्ट से गुजरना था और हम ज़्यादा राइट से गुजर गए स्टेडी कैम पे शूट हुआ है कैमरा हमें फॉलो कर रहा था हमें काफ़ी दफ़ा रिहर्स करके और काफ़ी दफ़ा उसको शूट करना पड़ा टू गेट द परफेक्ट शॉट ओके और व्हिच वन द रस्सी वाला या वो जिसमें आपको धक्का दे रहा है कौन से वाले सीन में ज़्यादा सो इट वाज द सेम सीन वेयर ही सो वो एक टेक में हुआ है अलग अलग कट्स में हुआ है बट समझेंगे वो पूरा सीक्वेंस हमने एक दिन में शूट किया क्योंकि वो बड़ा सीक्वेंस था और उसको टाइम देना था और उसकी रिहर्सल करनी थी और फिर जब इतना इंटेंस सीन होता है और इतना उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन होता है ना तो सब एक्टर्स 20 दफ़ा रीटेक कराने को तैयार होते 20 दफ़ा तो और दूसरे 20 कह रहे होंगे क्या है यार हमारा सीन तो सही हो गया तुम्हारी वजह से दोबारा करें है ना मैं फिर गिरूंगी फिर मुझे चोट लगेगी नहीं प्लीज़ नहीं वो जहाँ तक बचा सकते हैं वहाँ तो बचा लेते हैं कि हर किसी के शॉट में मुझे नहीं गिरना पड़ता लेकिन अगर हमें 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी मुझे गिरना पड़ा और हमें वो गिराना था वो जो वहाँ रखा हुआ था उसको दूर फेंकना था तो वो करने के लिए रीटेक्स करने पड़ते थे और उस वक्त आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपको चोट लग रही है या आप इतनी ज़ोर से गिर रहे हैं या उठ रहे हैं वो तो घर जाके सो के उठ के अगले दिन आप कहते हैं ओ अच्छा यहाँ भी नील है ओ यहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी तो नहीं हुई थी छोटा बहुत ज़्यादा नहीं वो आपको पता है गिरते हैं और हाथ ऐसे रखते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और थोड़ा सा नील सा पड़ जाता है मगर वो ऐसी चोटें नहीं होती वो खून पसीने की मेहनत I'm proud of it I like डेफिनेटली खून पसीना था वहाँ तो और फिर दरख्त से बांधने वाला सीन तो दरख्त पे होते हैं काले काले बड़े बड़े एंट्स आप लोगों ने देखा होगा और हाँ मतलब लग रहा था लेकिन वो सीन इतना इंटेंस था कि ना मैं डिज़ाइनर के कपड़े मैंने उसमें पहने थे नक्श के एंड आई वाज सो वर्ड कि ये मुझे बांधेगा तो रस्सी के निशान ना पड़ जाए या दुपट्टे को कुछ ना हो मगर वो सीन ही ऐसा था कि आप उसमें कुछ भी
ख्याल नहीं कर सकते, उसमें आप बस परफॉर्म कर सकते थे। हंसे कितनी बार आप लोग उस सीन को करते हुए? वो इमरान गेट खोल के आ रहे हैं, फिर किसी को कोई हंसी आ गई मैं सिर्फ इमेजिन करी हूँ इतना इंटेंस सीन, एक्चुअली में कितने फनी मोमेंट्स हुए होंगे उसमें? हाँ होते थे। मोमिन, इमरान और महमूद साहब, इन तीनों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने हिलेरियस हैं सब तीनों। तो जो भी सीन होते थे उसमें बड़े हमारे इंटेंस सीन होते थे और मेरे ऐसे डायलॉग्स थे या मुझे चुप रहना होता था सर पे दुपट्टा लेके ऐसे करके, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती थी कि हम खुद हंस पड़ते थे। महमूद साहब कोई ऐसा जोक क्रैक कर देते थे कि हम सब बस हंस के गिर जाते थे। और फिर मुजाद भाई कहते थे कि यार आप लोगों का हो गया। मुजाद खुद भी तो इतने hilarious, right? वो भी बहुत मजाक उनका चलता रहता है। सो सेट पे सबसे ज़्यादा कौन हल्ला गुल्ला कर रहा होता था? मोमिन साकिब? ये तीन लोग बस ये तीन लोग, तीनों एक जितने एनर्जेटिक, एक जितने फनी, एक जितने हाइपर। और हमारा काम ही इन तीनों के साथ था सारा। तीन औरतें थी इस घर में, निदा, मुमताज़, जुवैया बासी और मैं, और तीन ये मर्द थे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा सेट पे टाइम इतनी जल्दी गुजरा कि मुझे पता ही नहीं चला शूट खत्म हो गई। I loved your acting in Dancing Dolls. Thank you so much. So good. It was so intense. 19 minutes की वो शॉर्ट फिल्म है, YouTube पे अवेलेबल है, आप सब जाके चेक कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक्ड इट कि आपके डायलॉग्स नहीं है उसमें ज़्यादा, इट्स योर एक्सप्रेशंस एंड स्पेशली योर आईज। What made you take that role? A lot of things. The director, Mohsin Talat, I did a project with him when I was 13 or 14 years old. It was, समझे, मेरा first lead character उनके साथ मैंने किया था। तो तब के बाद हम अब काम कर रहे थे। Okay. और उनके लिए भी बड़ा स्पेशल था, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। मैं क्योंकि डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, तो जो भी जिसके साथ भी मैंने काम पहले किया हुआ होता है या थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। मोहसिन भाई से फैमिली टर्म्स भी ऐसे हैं, बचपन से पापा के साथ भी काम करते थे, शमून भाई के साथ भी, जुवैया बाजी के साथ भी, तो सीमा पप्पो के साथ भी, सबके साथ ही इतना अच्छा उनका रिलेशन था कि आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हिम अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। एंड देन दे टोल्ड मी द हीरो इज़ फैज़ान ख्वाजा एंड आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मैंने फैज़ान के साथ, फैज़ान का नाम सुना, फिर मोहसिन तलत, और फिर जो प्रोडक्शन हाउस है ना, दैट इज़ सीमी प्रोडक्शंस। So I do a lot of commercials with Simi already, and then they were like, "We want you to do this film," and I felt really nice. I was like, "Definitely, I would love to do it." And then I read the script. The script was amazing. You know, the writer even called me, and he said, "You did justice to my character." It is a very powerful character. मुझे बस वो प्लेज या वेब सीरीज या फिल्म जिसमें वो बीच में छोड़ देते हैं ना एंड पे, वो थोड़ा सा मुझे होता है। अच्छा। वो मेरे साथ हुआ कि मूवी पूरी मैंने देखी, फिर मैंने कहा अच्छा खुला छोड़ दिया है मैसेज। व्हाट इज़ द मैसेज देयर? आई होप जिन लोगों ने देख लिया है वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं ताकि वो उनके लिए स्पॉइलर ना। बट आई फील लाइक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड में। Is she giving up? No, She giving up to the society, to her हालात, or will she keep fighting? जो एंडिंग में दिखाया है उसने। I felt like she gave up. Okay. She gave up when she saw her daughter wearing the same attire as her. इससे कहा मेरी किस्मत जैसी इसकी किस्मत भी रहेगी। भी होगी। और ये एंडिंग उन्होंने ओपन इसलिए छोड़ी कि कुछ लोग ये इस तरह सोच लें कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, और फिर कुछ लोग शायद ये भी सोचें कि वो जो बच्ची इस चीज़ में पड़ गई तो मेरी वजह से, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी और मैं घर से भागना चाहती थी, और मैं वही एक और रिबेलियस लड़की थी जो जिसने भाग के घर से शादी कर ली एक लड़के से जो उसको छोड़ के चला गया। तो उसका अंजाम उसके साथ इतना बुरा हुआ, और फिर उसने कुछ और करने के बजाय या किसी और थोड़ा आसान रास्ता, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी जब मैं देखी थी, मैंने कहा ये वाली जॉब भी कर सकती थी। वी डोंट वांट टू गिव अप टू मच, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। एंड आप अच्छा, अब ये भी हो रहा था कि मैं देख रही थी आगे क्या होगा। मैं प्रिडिक्ट भी कर रही थी कि कहाँ मेरी और फैज़ान के कैरेक्टर ने तो मुझे बड़ा ही धोखा दिया है ना, मासूम शक्ल। ये आपको पता चलेगा, देखेंगे क्या हो रहा है उसमें। बिल्कुल। एंड आई फील लाइक वो जो बच्ची का कैरेक्टर था ना,
उस पर भी छोड़ दिया कि एक स्टूपिड डिसीजन की वजह से आप के घर से भागने की वजह से या उस सिस्टम से निकलने की वजह से एक जनरेशन ख़राब हो जाती है। तो ये जो गलतियाँ आपने की हैं वो आप बिल्कुल वो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं अगली जनरेशन में, और फिर उसके बाद सॉरी फील करने का कोई फ़ायदा नहीं। स्क्रिप्ट में डांसिंग डॉल्स की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की आपको? डांसिंग डॉल जो जिस तरह लिखी हुई थी और जिस तरह का उसका कैरेक्टर था, तो वो भी बहुत 2 शेड्स वाला कैरेक्टर था। घर पे जब वो होती थी तो वो बिल्कुल एक और लड़की होती थी, एक और कैरेक्टर उसको प्ले करना पड़ता था, उसको एक सीधी माँ बनना पड़ता था। और अगर आपने नोटिस किया हो कि जब वो मालिक मकान आता है तो वो स्मोक कर रहा होता है तो वो ऐसे करती है। और फिर बाद में उन्होंने दिखाया कि वो गुस्से में, वासिक अली ने लिखी है ये, और उन्होंने बड़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट किया है उन्होंने। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा ये कि उसमें शेड्स इतने डिफरेंट हैं। और फिर जब वो वापस जाती है उस पूरे सीन के बाद तो दिखाते हैं कि वो नॉर्मल अटायर में है, अपने अबाया पहना उसने, और वो ऊपर भाग रही है क्योंकि इवन वो टैक्सी में भी जो सीन है कि पहले वो कुछ खोल के ऐसे करती है, फिर वो करती है तो उसका पर्सोना, उसका पूरा अटायर चेंज हुआ है। That was also very interesting. No, so even after the film, Wasik called me and said, you did justice to the character and you did a great job, and it feels really nice when people appreciate us. स्पेशली जिनकी क्रिएशन है, स्पेशली कि आपने उनकी क्रिएशन को इतना मीनिंग जो वो चाह रहे थे वो दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ वाज वर्किंग विद मोमिन साकिब? अमेजिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वर्कड विद हिम ना? वो अभी उन्होंने इस ड्रामा में शुरू किया है। बिल्कुल। तो क्या वो सीन करते हुए भी हंस रहे होते थे या वो सीन करते हुए सीरियसनेस आती थी? मोमिन को सीन में लाना और उसको रोकना उसके जोक से जद्दोजहद थी, और मेरा उसके साथ परफॉर्म करना कभी कभी मुश्किल हो जाता था, बिकॉज कुछ चीज़ें ना वो जैसे रियल लाइफ में कुछ डायलॉग्स बोलता था, तो अगर कुछ बातें बोलता था तो अगर उसका डायलॉग भी उसी तरह का होता था और वो उसी तरह बोल देता था ना जिस तरह वो असली में कहता है, वो बात बोलता है, तो मैं सीन में हंसना शुरू हो जाती थी। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं ही हंसती थी अक्सर में, क्योंकि मोमिन और इमरान और महमूद साहब के ये लोग तीनों बहुत विटी हैं और बड़े जॉली हैं और बहुत फन करते रहते हैं सेट पे। लेकिन जब वो कैरेक्टर में आते थे और फिर उनमें से ऐसी कोई बात जो रियल लाइफ से भी रिलेट करती हो, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अपनी हंसी रोकना। टेल मी, व्हाई शुड वी वॉच रक्स बिस्मिल? क्या है रक्स बिस्मिल में? कोई नई स्टोरी है, कोई डिफरेंट स्टोरी है, क्या होगा? हंसेंगे, रोएंगे, क्या होगा? व्हाई शुड वी कंटिन्यू वॉचिंग इट? थोड़ा सा कोई मैसेज है इसमें? बिल्कुल मैसेज है, बिल्कुल मैसेज है। आपको पता है कि हमारे यहाँ ड्रामों में मैसेज पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हर ड्रामे के एंड में एक मैसेज ज़रूर होता है, तो इसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आवाम के लिए, और हर तरह का मसाला है रक्स बिस्मिल में जो आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे आवाम रिलेट कर पाएगी। ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे लोग अपने आप को रिलेट करेंगे, मुझसे रिलेट करेंगे जो लड़की है, बहुत सारे लोग लड़के मोमिन साकिब से रिलेट करेंगे क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और बहुत सारी लड़कियां सारा से रिलेट करेंगी, बहुत सारे लोग इमरान से रिलेट करेंगे। सो आई फील लाइक रक्स बिस्मिल में देखने के लिए सब कुछ है, उसकी एक भी एपिसोड मिस करने की नहीं है। बहुत इंटेंस है। अगर आप में से किसी ने, आपने या ऑडियंस ने किसी ने टीजर्स देखे होंगे तो उससे अंदाज़ा हुआ होगा कि परफॉर्मेंस वाला टीजर्स तो बहुत इंटेंस हैं, लाइक एवरी टीजर इज लाइक हैज अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे जाके होगा क्या। हाँ, and I don't want to brag about it, but it's a phenomenal project. I loved it. I absolutely loved working on that set with that team, with those actors, and with that script, Hashim Nadeem ka. Anusha, was it easy because your family was already connected with the entertainment industry? आपको लगता है बाकियों के मुकाबले में आपके लिए आसान था अपना नाम, अपनी जगह बनाना इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता। हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो मुश्किल है और जो अगला कर रहा है वो आसान है, बट टैलेंट जब तक आपके अंदर नहीं है या आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तो तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। वो कोई भी फील्ड हो,
नॉट जस्ट माई फील्ड, अगर मैं किसी और फील्ड में भी हाथ आज डालना चाहूँ तो क्या मैं कॉन्फिडेंट होंगी कि मैं वो काम कर सकती हूँ पूरी तरह से, और क्या मैं उसको अपना 100% दे सकूँगी? अगर हाँ तो वो काम भी मैं सक्सेसफुली कर लूँगी। और ये भी, अगर मेरे अंदर एक्टिंग की कोई भी स्किल कम होती या पहले कम थी, जब मैं कम काम करी थी, तो शायद मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसको इम्प्रूव किया है, या मैंने अपने आप को मनवाया है, या मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि काम करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ सीख गए हो और आप एक्सपीरियंस्ड हो। आप हर साल नई चीज़ सीखते जाते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग बाहर से भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे टीम में लोग होते हैं जो जिनका कोई भी इस फील्ड में नहीं होता, लेकिन वो आज टॉप पे होते हैं और हैं। तो मुझे लगता है कि ताल्लुकात होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है। आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और हम बहुत वेलकम करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी फैमिलीज नहीं होती इस फील्ड में, या उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो हम एज गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड पर्सन, as a good actor, we help them and we tell them where to go and go here and give your audition here, do this, do that. So if you have talent, you can do anything in this world. थैंक यू सो मच अनुषे के थैंक यू। मुझे ये इंटरव्यू लग ही नहीं रहा था, मुझे और बातें करनी है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे भी इतना मज़ा आया आपसे गप लगा के, एंड आई विश कि हम अभी रख से बिस्मिल पे और बात कर सकते, बट इंशाल्लाह वील हैव यू ओवर अगेन एंड टॉक इन डिटेल अबाउट सकीना, यू नो। एंड या बस, और कोई प्रोजेक्ट आपका भी चल रहा है? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन आफ्टर दिस? I was working on Prem Gali, and then I was working, I just finished Rakse Bismil, and then Dancing Doll, recently did it, and then my song is coming out very soon. Are you gonna sing? Yes, I sang a song. Wow. Yes. आप गाती भी हैं? हाँ, मैं गाती भी हूँ। ये कैसे हुआ? ये कैसे मोटिवेशन, ये आइडिया कैसे आया गाने का? जब आप गाना देखेंगी ना और जब वो रिलीज होगा तो फिर मैं आपको जब नेक्स्ट इंटरव्यू में आऊँगी तो उसकी भी डिटेल्स दूँगी। सो जी, आई एम सरप्राइज्ड, आई हैड नो आइडिया कि आप गाती भी हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। सो कब तक हम सुनने की उम्मीद रख सकते हैं? इसी साल। इसी साल या फिर तो बहुत कम दिन रह गए। इसी महीने इसी महीने। ओके अनुषे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई हैड ग्रेट टाइम। या सेम हियर, एंड आई विश कि हम और भी ज़्यादा गप लगाते, बट इंशाल्लाह विल डू इट अगेन। Definitely. We'll do it again. Definitely. Thank you so much. Thank you for having me. You have a lovely team, lovely office. Thank you. Thank you.